का गठबंधन है वो मजबूत है और इस तरह की जो भ्रामक बातें हैं ये विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे नेता नीतीश जी तय करेंगे और उनका जो भी फैसला है वो सर्वमान्य है। वो जो भी निर्णय लेंगे, जो भी निर्देश देंगे, हम लोग उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। पता नहीं क्या क्या उनका अंकगणित है। अंकगणित तो जो बता रहा है कि मतलब 122 चाहिए और आप देख लीजिए हम लोग 165 के आसपास है, तो कहाँ से सरकार कोई गिरा देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। बिहार सरकार में मंत्री हैं और जमुई के लाल हैं, जमुई के बेटे हैं सुमित कुमार सिंह जी आज पहुंचे अपने क्षेत्र में। कृषि विज्ञान का मेला लगा हुआ है, तो यहाँ के कृषकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो उन्नत खेती होती है उसके बारे में आज का जो मेला था वो मेला उनकी जानकारी के लिए था। और जो नए कृषि संयंत्र जो किसानों को दिए जा रहे हैं अनुदानित दर पे, उनके बारे में आज जो जानकारी थी वो जानकारी दी गई और कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी से खेती हो रही है या नया खेती जो अभी हो रहा है उन्नत खेती, उसके बारे में बताया जा रहा था किसानों को। लोकसभा चुनाव आने वाला है आगामी 2024 में ही, इसी साल। क्या तैयारी चल रही है? आप तो निर्दलीय हैं, फिर भी बिहार की राजनीति में हैं और सरकार में मंत्री हैं, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी कुछ नहीं चल रही। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। 365 दिन हम लोग तैयार ही रहते हैं, इसलिए हम लोग की कोई तैयारी नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में आपके कार्यकर्ता चर्चा कर रहे हैं कि हमारे मंत्री जी जो हैं उनको भी लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए। देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे नेता नीतीश जी तय करेंगे और उनका जो भी फैसला है वो सर्वमान्य है। वो जो भी निर्णय लेंगे, जो भी निर्देश देंगे, हम लोग उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। अभी बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो अभी महागठबंधन की सरकार है जिसमें आप मंत्री भी हैं, लेकिन एनडीए और जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर चल रहा है और सीटों को लेकर भी बड़ा माथापच्ची चल रहा है। तो क्या लग रहा है, ये इंडिया गठबंधन रहेगा? जो हम लोगों का गठबंधन है वो मजबूत है और इस तरह की जो भ्रामक बातें हैं ये विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है। ये क्या किसी जदयू के नेता ने या किसी आरजेडी के नेता ने आपको इस तरह से कोई बयान दिया क्या? हम लोगों के बीच में जो गठबंधन है वो अटूट है। अब इस तरह की बातों को जो बताया जा रहा है वो भ्रामक है, इसलिए भ्रामक बातों पे न जाएं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और अपने काम मजबूती से कर रहे हैं। अगर जिसको भी इस तरह का जो शंका है या आशंका है वो देखते रहें, इंतज़ार करते रहें, उनका ये पूरा नहीं होने वाला मनसा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो मंत्री हैं केंद्र में भी, उन लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में सरकार गिर जाएगी। अब पता नहीं क्या क्या उनका अंकगणित है। अंकगणित तो जो बता रहा है कि मतलब 122 चाहिए और आप देख लीजिए हम लोग 165 के आसपास है, तो कहाँ से सरकार कोई गिरा देगा? कहाँ से आपको संभव लग रहा है? ये इस तरह की बातें बेतुका बातें हैं। आप अंकगणित पे बात करें ना कि कैसे आप गिरा देंगे सरकार। अब नीतीश कुमार को लेकर के बात करें, जो आपके मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनको संयोजक बनाने की बात आ रही है, लेकिन जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश जी तो बीमार हैं, प्लस उनकी इतनी संख्या बल भी नहीं है और राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बहुत छोटा है, तो वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट कैसे बन सकते? ये संयोजक बनाना और संयोजक बनना ये हम लोग के अपने गठबंधन की बात है ना। अब अन्य दल वाले ये कैसे तय करेंगे कि अगला कौन बनेगा, अगला बीमार है? ये तो ये दर्शाता है कि हम लोग के गठबंधन से फिर आपको डर हो रहा है कि कोई अगर ये बन जाएंगे तो हो सकता है अगले को समझ में आ रहा है कि अगर ये कहीं से संयोजक बन गए तो उनका मतलब समाप्ति है। इस डर से भी ये कह सकते हैं कि वो नहीं बनेंगे, बीमार हैं। कहाँ आपको लग रहा है बीमार है? बिहार में कौन काम नहीं हो रहा और किस कार्यक्रम में हमारे नेता शरीक नहीं कर रहे हैं? हमें इसकी जानकारी दें। जमुई लोकसभा से सांसद हैं चिराग पासवान, दोनों चाचा और भतीजे में ही तलवार खींची हुई है कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने कल कहा है कि चिराग पासवान हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, आप जमुई लोकसभा को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होगी? नहीं तो अगर वो हाजीपुर से लड़ना चाहते हो तो मुबारक उनको। ये उनके परिवार का मामला है, वो अपने परिवार के मामले में जाए, हम पारिवारिक मामले में नहीं जाएंगे। वो भी युवा नेता हैं, अपना राजनीति करते हैं, उनको उनकी राजनीति मुबारक हो। जमुई लोकसभा का क्या होगा? जमुई लोकसभा क्या है? जमुई लोकसभा के कारण वो थे कि उनके कारण जमुई लोकसभा थोड़ी है। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जमुई लोकसभा कोई मतलब विहीन हो जाएगा क्या? नेता विहीन हो जाएगा क्या? एक से एक लोग हैं इस धरती पे और उनसे अच्छे लोग हैं। ये तो बोलिए गठबंधन का एक साथ था और पार्टी का एक दबाव, पार्टी का एक गठबंधन का साथ था और पार्टी का सहयोग था जिसके कारण वो यहाँ से हो गए। नहीं तो उनकी क्या यहाँ पे देन है, क्या योगदान है यहाँ पे? और उन्होंने किया क्या ऐसा जो कि मतलब उनके जाने ना जाने से यहाँ के लोगों को परेशानी होगी? मुबारक है उनको जो जहाँ जा रहे हैं। तो आपको टिकट मिलेगा लोकसभा का, अगर किसी भी क्षेत्र से मिलेगा तो लोकसभा चुनाव लड़े?
देखिए, अगर टिकट मिलता है, नेता अगर विश्वास जताते हैं तो अवश्य लड़ेंगे। जमुई से जुड़ा हुआ सवाल है, आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ सवाल है। चकाई काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ पर विकास की बहुत ही ज़रूरत है। हालांकि सड़कों का जाल बिछ रहा है, चकाई को चंडीगढ़ बनाने की बात की है, लेकिन विरोधी जो है इसी का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि चकाई को चंडीगढ़ कैसे बनाएंगे। अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। देखिए, कौन इस बात का मजाक उड़ाते हैं? जब भी कोई आदमी शुरुआत करता है, आप किसी भी बड़े लोगों का नाम ले लीजिए, तो हमेशा शुरू में वो हंसी का पात्र ही बनता है। लोग उसको जोकर कहते हैं, लोग उसको मदारी कहते हैं, लेकिन काम करने के तरीक़ों को देखते हुए और वहाँ के लोगों को आप जाके वहाँ के लोगों की आस्था को आप देख लीजिए। आप अगर हमारे साथ चले तो उन पिछड़े इलाकों में ज़रूर चले जो जहाँ पे कभी प्रशासन के लोग नहीं जाया करते थे। आज वहाँ आवागमन की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि आप ये छोटी-मोटी ये आम गाड़ियों को छोड़ दीजिए, मर्सिडीज, रोल्स रॉय, BMW जैसी गाड़ियों को आप लेके वहाँ जा सकते हैं और वो सहूलियत से वो गाड़ी वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं उन इलाकों में, जिसको कभी बिहार नक्सल का इलाका कहा जाता था। ये देन है हमारे नेता नीतीश कुमार जी का, जिनसे हमने मांग किया। और सड़कों के मामले में तो हम आपको विश्वास दिला देते हैं कि बिहार में हमारा जो विधानसभा है आज भी नंबर 1 पे है। चकाई में इथेनॉल फैक्ट्री को भी लेकर के बात हो रही थी, जिसका कहा जा रहा था कि बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री चकाई में ही लगेगा। जी बिल्कुल, आप चकाई के पेटरपहड़ी पंचायत के बालागोजी गांव में चले जाएं, वहां पे आप जाकर देख लें। वो ज़मीनी प्रक्रिया और वो पूरी कर रहे हैं और उसके अलावा उनका काम भी उस पर शुरुआत कर चुके हैं वो लोग। तो हमने कोई नया बात नहीं कहा है। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट वहाँ पे, और जो हमने कहा है वो हम अपने बात पे आज भी अडिग हैं। हम पीछे नहीं हटने वाले, भले ही लोग हमें पागल कहे या कुछ कहे। हम तो उन दिनों को भी देखा करते थे जब हम यहाँ पे घूमते थे, तो जो सुरक्षाकर्मी हैं वो सुरक्षाकर्मी बोला करते थे हमारे साथियों से, सहयोगियों से कि मंत्री जी की शादी नहीं हुई है जिसके कारण ये सब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको फिर जानकारी नहीं है, मंत्री जी शादीशुदा हैं, इनके बच्चे भी हैं और ये घूमते हैं जान हथेली पे लेकर। तो ये जान हथेली लेकर ऐसे नहीं घूमते, अपने लोगों के लिए घूमते हैं, अपने जनता के लिए घूमते हैं, और ये अपने जनता को अपना परिवार मानते हैं, इस वजह से हम घूमते हैं। जमुई का बाईपास जो है वो लगता है लटक गया है। नहीं, लटका नहीं है, टेंडर हो चुका है। तो कब तक उम्मीद करेगी? कुछ टेक्निकल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करके हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मंत्री सुमित सिंह, जो कि अपने क्षेत्र में घूम रहे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं जरूर लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। बने रहिए। मेरा अपने क्षेत्र में नहीं घूम रहा, ये जमुई विधानसभा क्षेत्र है, हम जमुई विधानसभा क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। अभी अपने जमुई विधानसभा क्षेत्र तो इनका चकाई है, लेकिन अभी जमुई विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और यहाँ पर कृषि मेला लगा हुआ था, उसी कृषि मेला में शिरकत किया है और लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि अगर पार्टी और जो शीर्ष नेतृत्व है वो अगर इनमें भरोसा जताएगी तो ये लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।